नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो होने वाला है फेसबुक प्रोफाइल का क्या क्या बेनिफिट होते हैं और फेसबुक पेज का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन बताएंगे। दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, जो बिगिनर हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं और कि नए क्रिएटर्स अभी फेसबुक पे आ रहे हैं उनके लिए जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, जिसके कारण से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें काम किस पे करना चाहिए, पेज पे काम करना चाहिए या प्रोफाइल पे काम करना चाहिए। बस आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस पे काम करना चाहिए, किससे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल रहता है कि हमारा फेसबुक पेज या प्रोफाइल कहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि हम जिस भी कंटेंट के साथ पेज या प्रोफाइल पे आना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा कंटेंट कहाँ पे वायरल होगा, प्रोफाइल पे वायरल होगा सबसे जल्दी में या पेज पे वायरल होगा। उसके बाद अगला जो सवाल रहता है वो रहता है कि हम किस कैटेगरी के साथ काम करें जिससे कि हमारा आईडी जल्दी ग्रो हो जाए, हमारा कंटेंट जल्दी वायरल हो जाए। ये भी आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है यानी कि डॉलर अर्निंग होता है, वो सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ होता है, क्या दोनों में डिफरेंट होता है, प्रोफाइल पे अलग होता है, पेज पे अलग होता है। ये भी मन में कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे क्रिएटर्स को। फिर अगला जो प्रश्न होता है कि जो फेसबुक का कम्युनिटी गाइडलाइंस है, क्या फेसबुक प्रोफाइल के लिए अलग होता है, पेज के लिए अलग होता है, क्या दोनों के लिए सेम होता है। ये भी मन में कन्फ्यूजन आता है। तो ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस पे काम करना चाहिए। और इससे अलावा अगर आपके मन में कुछ और भी प्रश्न चल रहे होंगे तो बस आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपके पास कोई प्रोफाइल है, अब उसी प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं या पेज पे काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक पॉइंट बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। इसे बारीकी से अगर समझ लेते हैं तो आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे आपके पास ऑलरेडी सबके पास प्रोफाइल होता है, अगर उसी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि उस पर 5000 फ्रेंड को ऐड कर लीजिए। जब 5000 फ्रेंड को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद उसको क्या कीजिए कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जिससे ही चेंज करते हैं तो एक तरह से आपका वो पेज ही बन गया। अब उससे आप अर्निंग कर सकते हैं उसे मोनेटाइज करने के लिए। जब उसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज करते हैं तो आपका 5000 जो फ्रेंड था वो क्या चेंज हो जाता है, फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहां से जो ऑप्शन वहां पे दिखने का पहले दिख रहा था, ऐड फ्रेंड करने का ऑप्शन दिख रहा था। जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करते हैं तो अब वहां पे क्या हो जाएगा, वहां से फॉलो करने का ऑप्शन आएगा। अब 5000 से ज़्यादा वहाँ पे फ्रेंड ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसे ही चेंज करते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में तो वहाँ से फॉलो का ऑप्शन जो आता है, तो अब 5000 से ज़्यादा वहाँ पे फॉलो करके आपसे प्रोफाइल पे जुड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि उसी प्रोफाइल की मदद से एक पेज क्रिएट करते हैं। जब पेज सही क्रिएट करते हैं तो वो तो ऑलरेडी प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ऑन ही रहता है जब पेज बनता है तो, क्योंकि प्रोफाइल जो है एक पर्सनल यूज करने के लिए रहता है, लेकिन वही पेज जो है वो प्रोफेशनल में आता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल को पर्सनल यूज करने के लिए रखते हैं, अब पेज जब बनाते हैं तो उसे प्रोफेशनल यूज करने के लिए रखते हैं। तो जब पेज बना लिए हैं उससे फिर आपको क्या करना होगा कि सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा, फिर उसे मोनेटाइज करके आप फिर पेज से अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कितना आपके पास फॉलोअर्स हो गया, 5000 फॉलोअर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही पेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कितना फॉलोअर रहता है, 0 फॉलोअर रहता है, यानी कि कुछ भी नहीं रहता। आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कुछ भी कंटेंट अगर पेज पे डालते हैं तो हो सकता है कि न तो लाइक आएगा, न तो कमेंट आएगा, न तो कोई भी रील्स पे व्यूज भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन वही अगर अपने कंटेंट को वही प्रोफाइल पे डालते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा कि कुछ लाइक कमेंट भी आएंगे और जो भी रील्स वगैरह डालते हैं तो उस पर व्यूज वगैरह भी आएंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 5000 आपके पास फ्रेंड्स हैं। लेकिन इसका भी बेनिफिट अलग है, इसका भी बेनिफिट अलग है। अब यहाँ तक तो अगर समझ लिए तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसका देखते हैं कि प्रोफाइल का क्या हो जाता है। कुछ एडवांस टूल्स नहीं दिए जाते हैं प्रोफाइल में, लेकिन वही अगर पेज को देखा जाए तो इसमें आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स मिल जाते हैं। जैसे क्या क्या होता है वो चीज़ बताते हैं कि आपके प्रोफाइल को अपने जो फेसबुक एप्लीकेशन होता है उस पर लॉगिन कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र होता है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप कहीं नहीं लॉगिन कर सकते हैं। वही अगर पेज को देखा जाए कि आप पेज को जो है फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो था उसमें लॉगिन कर सकते हैं। फिर इसका फेसबुक का एक मेटा बिजनेस सूट आता है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और एक प्रोफाइल में आपको बिजनेस
पोर्टफोलियो बनता है, मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर में जितने सारे आपके पास पेज है उसे उसमें डाल सकते हैं। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पेज को किसी ने भी हैक करने का कोशिश करेगा तो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने मेटा का बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर में डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है आपका पेज। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि फेसबुक प्रोफाइल को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल है, अगर आपने कुछ गलती करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या हो जाता है कि फेसबुक रिकमेंडेशन उसको नोट रिकमेंडेबल अगर कर देता है तो वहाँ से आप कहीं भी नहीं ले जाके जा सकते हैं। लेकिन अगर वही पेज है आपके पास, अगर पेज पे नोट रिकमेंडेबल हो गया किसी कारण से तो उसका एडमिन को चेंज कर दीजिए। अगर चेंज करते हैं, अगर पेज प्रोफाइल से अगर दिक्कत हुआ है तो, अगर प्रोफाइल के कारण से आपके पेज पे इफेक्ट आया है तो आप उस प्रोफाइल पेज को क्या कीजिए कि दूसरा एडमिन बना दीजिए, उस प्रोफाइल से हटा दीजिए। हटाने के बाद कुछ दिन के बाद वो आपका नोट रिकमेंडेबल किया गया था उससे सही कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वही प्रोफाइल पे आ जाता है तो इसे कहीं नहीं लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है कि इसे मैनेज करना कितना आसान होता है। अगर आपके पेज है, प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल पे किसी भी तरह का कोई पॉलिसी इशू आ जाता है, अगर आपको से उस पॉलिसी से रिजॉल्व नहीं हो रहा तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफाइल जो भी पॉलिसी रहता है उसे सही करने का दावा करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोफाइल जो भी है वो सही हो जाए, हम किसी के थ्रू सही करवाना चाहते हैं, तो अगर प्रोफाइल पे आया हुआ है तो क्या करना होगा, आपको उस बंदे को क्या करना होगा, आईडी पासवर्ड देना होगा प्रोफाइल को। अब उससे आईडी पासवर्ड अगर दे देते हैं, जैसे ही हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हमारे आईडी पासवर्ड अगर दे देते हैं तो इस प्रोफाइल का सब कुछ मैनेज कर सकता है। जैसे देखिएगा कि वो हमारे कंटेंट भी डाल सकता है, उस प्रोफाइल पे कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है और हमारा पेआउट को भी चेक कर सकता है। और यहाँ पे अगर उसके मन में कुछ गलत शंका आता है तो उससे हमें हैक भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आईडी पासवर्ड है, सारा कुछ चेंज कर सकता है, ईमेल आईडी देख सकता है, डेटा यानी कि एवरीथिंग सब कुछ वहाँ से देख सकता है। अब चेंज कर देगा, चेंज करके फिर वो हमें देगा ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको फेसबुक प्रोफाइल पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वही अगर पेज है आपके पास, अगर पेज पे किसी भी तरह का कोई भी पॉलिसी इशू आ जाता है, अगर आप किसी से सही करवाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, तो आप उसमें कुछ उससे व्यक्ति दे सकते हैं कि आप उसको इतना दे सकते हैं कि आप हमारा इस पॉलिसी इशू आया हुआ है, आप 50% उसे एडमिन बना दीजिए। एडमिन बना के आपके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है, किस कारण से आया है, क्या क्या इस पर दिक्कत है पेज पे, ये चीज़ वो देखेगा और उसको सही कर सकता है। लेकिन न तो आपके पेज पे कुछ कंटेंट डाल सकता है, न तो आपके कंटेंट को डिलीट कर सकता है, न तो आपके पेआउट को देख सकता है। ये चीज़ मिलता है फेसबुक पेज में बेनिफिट, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तक भी अगर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पेज से स्टार्ट करना चाहिए, प्रोफाइल से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ये भी एक पॉइंट आ जाता है जो कि स्टार्ट में बताना चाहिए था कि जिसे आपने प्रोफाइल के पास 5000 फ्रेंड तो है, लेकिन जो कंटेंट डाल रहे हैं, जिस भी कैटेगरी का आप कंटेंट डाल रहे हैं उस कैटेगरी का 5000 लोग नहीं है। अगर आप एक टेक क्रिएटर्स हैं तो हर एक 5000 जो फ्रेंड है वो टेक क्रिएटर आपका वीडियो नहीं देखेगा क्योंकि उससे पसंद नहीं है। लेकिन अगर वही आप स्टार्ट जीरो लेवल से पेज से करते हैं तो आपको जिस कैटेगरी, एक कैटेगरी से कंटेंट डाल रहे हैं उसी कैटेगरी के लोग वहाँ पे जुड़ेंगे, आपके फॉलो करके आएंगे, तो जो कि एक एक्टिव फॉलोअर्स रहेंगे, आपके यहाँ से हर एक समय आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ से आपको 100% सपोर्ट नहीं मिलेगा। 5000 में से आपको कुछ ही परसेंट होगा, 10 से 30%, 20% ही होगा जो आपके हर एक कंटेंट को देख पाएंगे, बाकी कंटेंट नहीं देख पाएंगे। तो जहाँ तक देखा जाता है कि आप स्टार्ट फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं, प्रोफाइल से पे करते थे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात आ जाता है कि हमारा कंटेंट किस कंटेंट के साथ आए जाके ताकि हमारा कंटेंट जल्दी वायरल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो जो भी कंटेंट आपका है वो कंटेंट को हम अभी साइड में करते हैं और हम लास्ट में इस वीडियो को बताएंगे, जो कि इस पर अच्छे से आपको समझाएंगे कि कौन से कैटेगरी के से आने से सबसे ज़्यादा फेसबुक पे व्यूज आते हैं, यानी कि वायरल होने के चांस रहते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो ये भी मन में शंका रहता है कि जो अर्निंग देता है फेसबुक वो सबसे ज़्यादा अर्निंग कहाँ होता है, पेज पे अर्निंग होता है या प्रोफाइल पे अर्निंग होता है। ये भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो फेसबुक जो पैसा देता है, जो डॉलर बनता है, वो दोनों का अलग अलग नहीं होता है।
क्यों नहीं होता? क्योंकि फेसबुक रीच पे और इंगेजमेंट के अनुसार ही पैसा देता है। जितना ज़्यादा आपका रीच आएगा, रीच के अनुसार ही पैसा मिलता है। कभी रीच पे देता है, कभी रीच पे देता है, कभी इंगेजमेंट के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो अगर आपके कंटेंट पे जितने ज़्यादा रीच जाएंगे उसके अनुसार पैसा आएगा। चाहे तो आप कंटेंट डाल रहे हैं, प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, या अपना कंटेंट पेज पे डाल रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो फिर अगला जो पॉइंट आ जाता है कि फेसबुक प्रोफाइल और पेज को लेके जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो हमें अलग अलग मिलता है या दोनों का सेम रहता है। तो आपको ये भी बता दें कि दोनों का कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, दोनों का सेम ही रहता है। चाहे तो आप प्रोफाइल पे काम करें या पेज पे काम करें, दोनों का कम्युनिटी गाइडलाइंस सेम होता है। दोनों का कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा जो है, क्योंकि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस पे क्या क्या आता है तो यहाँ पे बता दें कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जो हमेशा चलता है, वो चीज़ बता दें। जैसे कि आप पेज या प्रोफाइल पे कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी मारा पीटी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस वीडियो को, उस कंटेंट को आपके पे कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं डालना है, नहीं तो फिर वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आएगा। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, वहाँ पे ब्लडिंग बहुत सारा दिख रहा है, नहीं कि हल्का सा भी ब्लडिंग है, उस तरह के कंटेंट को भी नहीं डालना है। न्यूड वाला फोटो नहीं डालना है, कोई बच्चा ही क्यों ना हो। बहुत सारे क्या करते हैं कि बच्चे को न्यूड वाला फोटो डाल देते हैं, जिसके सेक्सुअल कंटेंट के कारण से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या करते हैं कि कमेंट में गाली गलौज करते हैं। तो अगर आपने कंटेंट डाला, जे हम कंटेंट डालेंगे, उस कंटेंट पे किसी ने भी कुछ भी गाली गलौज वाला कुछ भी वर्ड यूज करता है तो उसका हमें उसी की भाषा में हमें रिप्लाई नहीं देना, बस उसे इग्नोर करना है। चाहे तो इतना कर सकते हैं, उस कंटेंट को, उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिप्लाई उसी तरह नहीं देना। अगर कमेंट में भी उस तरह का रिप्लाई देते हैं तो आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। आपको वहाँ से किसी भी तरह का पॉलिसी इशू देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को समझना भी होगा, आपको उसे फॉलो करते हुए काम करना होगा, तब जाके आप रेगुलर इससे सोशल मीडिया से यानी कि फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट रहा कि हमें किस कैटेगरी से आना चाहिए जिससे कि हमारा ज़्यादा अर्निंग हो और ज़्यादा व्यूज आए, तो आपको बता दें कि फेसबुक जो है वो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। कि फेसबुक पे अगर आप जितने ज़्यादा मसालेदार कंटेंट अगर बनाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो सके, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। आप देखे हुए कि जितने भी कंटेंट इंटरटेनमेंट है, हंसी वाला है, उस तरह का कंटेंट, फनी वीडियो वगैरह हो गया, तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, मिलियन में व्यूज़ आते रहते हैं। वो जैसे ही स्टार्ट होता है उसी तरह से। तो अब आपको डिपेंड करना है कि किस कैटेगरी से आना है। अगर हमारा टेक चैनल है तो हम टेक चैनल पे अगर वीडियो डालेंगे तो थोड़ा सा ग्रो कम होगा, लेकिन हमेशा चलेगा और इससे ज़्यादा अर्निंग होता है। टेक जितने भी टेक चैनल होते हैं, चाहे तो यूट्यूब हो और फेसबुक हो, टेक चैनल से कम व्यूज पे ज़्यादा पैसा मिलता है। और वही एंटरटेनमेंट चैनल कैटेगरी को हो गया तो उस पर ज़्यादा व्यूज पे पैसा मिलता है, यानी कि दोनों का। अगर यहाँ पे हमारा 1 मिलियन व्यूज आ रहा है तो वहाँ पे अगर 4 मिलियन व्यूज आ जाता है इंटरटेनमेंट वाले पे, तो दोनों का अर्निंग सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का अर्निंग सेम ही रहता है। क्यों रहता है? हमारा व्यूज कम है, अर्निंग ज़्यादा है, उसका व्यूज ज़्यादा है तो अर्निंग उस मुताबिक मिल जाता है। तो दोनों का अर्निंग करीब करीब सेम ही हो जाता है। दोनों का रीच वगैरह के अनुसार अर्निंग होता है। तो ये मैटर करता है आपको कि आप किस कैटेगरी का वीडियो को क्रिएट कर पा रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट कैटेगरी का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं या आप टेक कैटेगरी का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक जो भी इस वीडियो के अंदर में हम बताएं, आपको समझाएं कि पेज का क्या क्या बेनिफिट है, प्रोफाइल का क्या क्या बेनिफिट है, सब कुछ अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ भी मन में आपके सवाल होंगे पेज और प्रोफाइल को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, भी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।